7 अप्रैल को भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल यह बैठक लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रदेश भाजपा के सभी पदाधिकारी, अग्रिम मोर्चे के अध्यक्ष शामिल होंगे। भावी संगठनात्मक कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श होगा। यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 अप्रैल का दिन बेहद खास, क्योंकि भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, ये भाजपा के लिए ये दिन बेहद खास है, क्योंकि 7 अप्रैल जब पदाधिकारियों की बैठक होगी, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल यह बैठक लेंगे। प्रदेश प्रभारी लगातार हमेशा जिस तरह से दौरा करते हैं, समीक्षात्मक बैठक होती है और समीक्षा करके बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में ये बैठक, प्रदेश भाजपा के सभी पदाधिकारी, अग्रिम मोर्चे के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। क्या कुछ खास रहेगा, जानकारी लेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश जी, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा जब प्रदेश प्रभारी यह बैठक लेंगे, तमाम पदाधिकारी और अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, जो मोर्चे, अग्रिम मोर्चे के जो अध्यक्ष और पदाधिकारी होंगे। भावी संगठनात्मक रूप से किस तरह से निर्णय लिए जा सकते हैं, क्या दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, और समीक्षात्मक की बैठक बेहद ही खास होती है, तो जरा आप ओवरऑल जानकारी दीजिएगा। देखिए पूनम, आमतौर पर हमने देखा है कि बीते दिनों प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का राजस्थान आना कम हुआ है, और ऐसे में जो बैठकें उनको लेनी थी उनमें भी वो बीती बैठकों में नहीं रह पाए थे। तो ऐसे में अगर वो बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की भावी बैठक में आते तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पार्टी के प्रभारी भी हैं और संगठनात्मक रूप से पार्टी की रीति नीति को बनाने का, सिद्धांतों को नीचे तक ले जाने का जिम्मा उन्हीं के पास है। तो ऐसे में ये अपने आप में महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि आगामी दिनों में, इसी साल में इकाई और पंचायतों के चुनाव हैं, उसकी तैयारी भी बीजेपी ने शुरू कर दी है, और 7 अप्रैल तक लगभग मोर्चों के भी गठन हो जाएंगे, क्योंकि अब तक एससी मोर्चा का गठन हो चुका है, महिला मोर्चा बन चुका है, एसटी मोर्चा की सूची आजकल में आ जाएगी, और जल्द ही आपके बीते बचे हुए जो ओबीसी मोर्चा है और युवा मोर्चा है उनका भी गठन होना है, अल्पसंख्यक मोर्चा भी बनना है। एक तरह से पूरी तैयारी है कि किस तरह से मोर्चों के अंदर गठन होने हैं। लेकिन इन सब के बीच में संगठनात्मक अभियान, पार्टी ने कई अभियान हाथ में ले रखे हैं। अम्बेडकर जयंती से जुड़े कार्यक्रम हाथ में है। इसके साथ ही भावी तौर पर हम देखें तो बीजेपी का जो स्थापना दिवस है उससे जुड़े कार्यक्रम है। 6 अप्रैल आपको स्थापना दिवस के कार्यक्रम होंगे, फिर उसके बाद से पूरे पखवाड़े तक अभियान चलाया जाएगा, तो उसके तहत भी कई कार्यक्रम इस दौरान रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी अम्बेडकर जयंती को वृहद स्तर पर मनाने जा रही है, तो ऐसे में कई कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर होंगे। तो संगठनात्मक जो कार्यक्रम वो होंगे, साथ ही प्रभारी जो जिलों में प्रभारी हैं, तो जिनको प्रभार का आवंटन किया जाना है, उनको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होंगी। सभी जिलों के प्रभारी अपने अपने वहाँ जिले का फीडबैक भी देंगे। कुल मिलाकर ये पूछा जाएगा मदन राठौड़ की ओर से और प्रभारी की ओर से कि अब तक किस तरह की गतिविधि संगठन के पदाधिकारियों ने की है, क्या क्या जिम्मा उनके पास है और किस तरह का काम चल रहा है। अभी पार्टी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम है प्रशिक्षण महाअभियान का। संगठन पूरी तरह इस पर फोकस किए हुए है। अब तक 897 तकरीबन 900 के आसपास मंडलों के अंदर संगठन के प्रशिक्षण के कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान जो बीजेपी का एक पूरे देशव्यापी अभियान है, राजस्थान अभी तक उसमें टॉप पे चल रहा है, राजस्थान का बीजेपी का संगठन, और 5 अप्रैल तक सभी मंडलों में ये काम हो जाएगा। तो ऐसे में मंडल स्तर पर अभियान के बाद फिर जिला स्तर पर अभियान की कार्यशालाएं होंगी। जो वक्ता जो राजस्थान की बीजेपी ने तैयार किए हैं वो सभी वक्ता अलग अलग विषयों पर जाकर संगठन का फीडबैक दे। तो मोटे तौर पर बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक में इस पर भी फोकस रहेगा, किस तरह से संगठन के कार्यक्रम और ट्रेनिंग कैंप किए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या फीडबैक है, किस तरह आगामी कार्यक्रमों को लेकर योजना बनेगी। और संभवतः मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी बैठक में आ सकते हैं, हालांकि उनका अभी तक कोई भी कार्यक्रम इस तरह का नहीं आया है बैठक को लेकर। लेकिन जिस तरह से संगठन को वो लगातार अपने सुझाव देते रहते हैं और संगठन और सत्ता मिलकर राजस्थान में जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में
ये जरूरी हो जाता है कि कई बार अब मुख्यमंत्री ये भी देख लेते हैं कि किस तरह से संगठन के पदाधिकारी और उनके बीच में जो सेतु बने हुए मंत्री, किस तरह उनका रोल प्ले हो रहा है, किस तरह से वो एक साथ मिलकर सरकार की नीतियों को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और खुद सीएम भी संगठन से निकले हुए व्यक्ति हैं, संगठन में कई पदों पर वो रहे हैं, भली बात ही जानते हैं कि संगठन का पदाधिकारी कार्यकर्ता किस तरह से काम करता है। पूरी तरह फोकस जो रहना है मीटिंग का वो संगठन के भावी कार्यक्रम ध्यान रहेंगे और वर्तमान में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। जी चलिए ठीक है, जानकारी हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इस जानकारी के लिए आपका, योगेश जी।